हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि मन अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य का क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। धैर्य क्या है? धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं, आखिर धैर्य है क्या? दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है
जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं। इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया है। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने योग्य हो गया। हमें साफ पानी पीने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न आए, अगर थोड़ा देर ठहरकर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है।